नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के आशीर्वाद से प्राप्त दशहरे में किए जाने वाला बहुत ही शक्तिशाली उतारा और बरकत के लिए किए जाने वाला बहुत ही चमत्कारिक एक उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उतारा होता क्या है, उतारे का मतलब क्या होता है। उतारे का मतलब होता है, साधारण सी भाषा में समझें तो उतारे का मतलब होता है उतारना। जैसे हम अपने कपड़े उतार कर रख देते हैं या जो भी चीज़ें हम गहने ज्वेलरी पहनते हैं उसे उतार के रख दिया। उतार के रख देने का मतलब हम दोबारा पहन लेते हैं या कोई जो हमारे साथ कपड़े शेयर कर रहा है वो दोबारा पहन लेगा। तो इसी तरह साधारण भाषा में समझे तो उतारा भी यही है, हमारे शरीर पे किया गया कोई जादू टोना या किसी बुरी शक्ति का प्रभाव, जिसे उतार के हम चौराहे पर रख देते हैं, तिराहे पर रख देते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। उसके असर को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है तंत्रिक क्रियाओं द्वारा, लेकिन वह ख़त्म नहीं होता। उतारे का मतलब अपनी देह से ये नकारात्मक ऊर्जा को उतार करके दूसरी जगह रख देना। वैसे तो सही मायने में उतारे को किसी जगह निर्जन स्थान पर जहाँ कोई आता जाता ना हो वहाँ पर रखना चाहिए, या ऐसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसे द्वारा इसे गड्ढे पर गड़ा देना चाहिए। वैसे तो लोग चौराहे पे ही छोड़ देते हैं आजकल तो, जिससे एक चीज़ किसी की कोई भी चीज़ किसी और को लग जाती है। तो आज मैं इस उतारे को जलाने के बारे में बताने वाला हूँ। उतारे को हमेशा के लिए ख़त्म करना। उतारा ख़त्म करने के केवल साल में 2 या 4 बार ही इसके मुहूर्त आते हैं। एक तो दशहरा जिस दिन रावण दहन किया जाता है, दूसरा दीपावली के 11 दिन बाद आता है 11 उस दिन, या फिर होलिका दहन के दिन। बस इन्हीं मुहूर्तों में उतारे को पूर्णतः रूप से जलाया जा सकता है और बाकी समय पे तो उतारे का असर कम किया जा सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि उतारे को कैसे रावण की आग में भस्म करना है। सबसे पहले तो इस पे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको पहले काली राई, पीली राई, घर का नमक, 7 कोयले और 7 प्रकार की दालें। 7 प्रकार की दालें आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी या राशन की दुकान में भी मिल जाती हैं। इसका पैकेट भी आता है, या आप थोड़ी थोड़ी लेकर के भी बना सकते हैं। इसे लेकर के लाल या सफ़ेद सूती कपड़े में रख लें। ध्यान रखिएगा लाल या सफ़ेद, काले कपड़े में नहीं रखना है। इसकी एक पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद जहाँ रावण जलाया जा रहा हो या जहाँ रावण जलाने की तैयारी की जा रही हो वहाँ पर चले जाएं। जैसे ही रावण को जला दिया जाए, अपने ऊपर से 7 बार उतार करके इस पोटली को जलते हुए रावण में फेंकना है। ध्यान रखिए ये जो पोटली है सीधी आग पे गिरनी चाहिए, या जहाँ रावण जल रहा है या जितने दायरे में उस दायरे में गिरना चाहिए। अगर पोटली यहाँ वहाँ चली गई तो आप उसे उठाने दो ना जाएं। उतारा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बस ध्यान रखिएगा कि आप पोटली ऐसी फेंकें कि रावण के पास जा कर के ये गिर जाए, क्योंकि रावण जहाँ जलता है वहाँ वैसे ही बहुत भीड़ होती है और लोगों को बहुत दूर कर दिया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मेरा उतारा करें चाहे किसी का भी बताया उतारा करें, अगर आपके शरीर में कोई तावीज़ है, धागा है, या रक्षा के लिए कोई कवच पहना है या कोई अंगूठी पहना है, कोई पत्थर पहना है, तो उसे थोड़ी देर के लिए उतार दें, उतारा कर लें, उसके बाद पहन लें। तो उतारा का असर हो जाता है। नहीं तो कई बार उतारे काम नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत उतारे कर लिए हों लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बार बार उतारे करने के बाद भी चीज़ें बार बार आ जाती हैं। तो ऐसे में भी ये उतारा बहुत फ़ायदेमंद है। बस इस उतारे को करके रावण जहाँ जल रहा हो वहाँ फेंक देना है और चुपचाप आप अपने घर आ जाएं। और घर आने से पहले अपने ऊपर पानी के छींटे मार लें और फिर घर के अंदर प्रवेश करें। आप ठीक हो जाएंगे और आप
आपकी जो परेशानी बार बार आती है या आपको कोई शारीरिक रोग है वो दोबारा नहीं आएगा। अब मैं आपको दशहरे में किए जाने वाला बहुत ही शक्तिशाली बरक़्क़त के लिए एक उपाय बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा रावण जलाने से पहले रावण को जो तैयार किया जाता है उसका पुतला, तो बाँस की लट्ठों से, डंडों से और बाँस की फंटियों से उसे बनाया जाता है। उसके बाद उसमें कागज़ लपेटे जाते हैं, बारूद, बम इत्यादि भरा जाता है और आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद रावण की कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे बाँस की कुछ फंटियाँ या कुछ लट्ठे पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं। तो हमें क्या करना है, जब रावण जल के शांत हो जाए, ध्यान रखिएगा जब रावण जल के शांत हो जाए, जलते हुए रावण में ना जाएं, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। आप घर से 5 अगरबत्ती, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सुपारी, अक्खा सुपारी या जिसे खड़ी सुपारी भी कहते हैं, और खड़ी हल्दी, दोनों की एक एक गांठ ले जाएं। जहां रावण जल चुका हो वहां पर इस हल्दी को, गांठ को, 1 रुपये के सिक्के को छोड़ दें, 5 अगरबत्ती लगा दें और उनसे प्रार्थना करें, हे लंकापति रावण, मैं आज आपको लेने आया हूँ, आपके इस छोटे से अंश को लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए और मेरे घर को बुरी नज़र, जादू टोने, काले जादू से बचाइए और मेरे घर को बरक़्क़त बनाइए, मेरे घर में बरक़्क़त दीजिए। इतना कह करके वहाँ से कोई भी बाँस की लकड़ी, फंटी या डंडा उठा लीजिए। ध्यान रखिए जो अध जली हो उसे ही उठाना है, जो बिल्कुल भी ना जली हो उसे ना उठाना, जो अध जली हो उसे उठा करके घर ले आएँ। अगर आपका खपरे वाला घर है तो आप खपरों के ऊपर उस डंडे को रख दें, या आपका पक्का मकान है तो छत के ऊपर रख दें, या आंगन में आप मेन गेट के पास उसे गड़ा दें। ध्यान रखें दीपावली में और 11 में इस डंडे की पूजा अवश्य करें, 5 अगरबत्ती उसे ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर में धन धान्य बढ़ा रहेगा, बरक़्क़त बनी रहेगी और बुरी नज़र से आपके घर में बुरी नज़र का साया नहीं जाएगा और बुरी बलाओं से और जादू टोने से आपका घर बचा रहेगा। आप भी अगर ऐसी रहस्यमयी विद्याएं, टोने टोटके, गुप्त विधि विधान में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।